नमस्कार, मैं नितेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग एक बार फिर से सेट थ्योरी को पढ़ेंगे, समुच्चय सिद्धांत। इसका जो पहला वीडियो था फर्स्ट डे का, उसमें सेट का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में बताया गया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो आज हम लोग इसमें सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ेंगे और इम्प्रॉपर सेट सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले तो हम लोगों को पढ़ना है सबसेट के बारे में, ठीक है। ये हो जाएगा उपसमुच्चय, ठीक है। दूसरा पढ़ना है सुपर सेट, ये होता है अधिसमुच्चय। पहले हम लोग दो चीज देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो सबसेट होता है, जिसको हिंदी में हम उपसमुच्चय भी कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम मान लें, मैं इसको बता रहा हूं सबसे पहले, अगर हम मान लें कि एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, मैं इसमें 3 एलिमेंट लेकर चल रहा हूँ। एक दूसरा सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट है। मैंने अपने से एग्जांपल ले लिया, एक सेट ए एक सेट बी। अगर हम यहाँ देखें इन दोनों सेटों में, तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं उस सेट बी में शामिल है। सेट ए का कुल एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट ए बी सी बी में शामिल है, तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का एक सबसेट है। यानी यहाँ सेट ए सेट बी का एक उपसमुच्चय है। ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है, तो हम ए को कहेंगे बी का सबसेट। और इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे ए सबसेट बी। ये तरीका होता है सबसेट दिखाने का, ठीक है। तो सबसेट समझ में आ गया कि दो सेट अगर दिया रहेगा, दोनों सेट अरिक्त होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होना चाहिए। सेट ए सेट बी, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में शामिल है, तो हम कहेंगे सेट ए जो है सेट बी का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है, और इसको दिखाएंगे ए सबसेट बी। क्लियर हो गया। अब जब ए का पूरा बी में शामिल है, ए का पूरा एलिमेंट बी में शामिल है, तो ए को बी का सबसेट कहा गया, तो बी को ए का हम क्या कहेंगे। तो एक चीज यहां लिखा हुआ है सुपर सेट के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिसमुच्चय, ठीक है। तो अधिसमुच्चय क्या होता है कि अगर दो सेट दिए रहने पर, जो जब दोनों सेट अरिक्त हो, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो, जब एक सेट का एलिमेंट जब दूसरे सेट में अगर शामिल होता है, जैसे यहाँ पे ए का पूरा बी में शामिल है, तो हम ए को कहेंगे बी का सबसेट, तो उल्टा बी को कहेंगे ए का सुपर सेट, ठीक है, जिसको कहेंगे अधिसमुच्चय। और अधिसमुच्चय को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो बी सेट बी को सेट बी सेट ए का अधिसमुच्चय है, और इसको दिखाएंगे बी, इसको ऐसे घुमा देंगे, ये उल्टा, ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा। तो ये हमारा सबसेट और सुपर सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ये हम याद रखेंगे, ये दोनों चीज। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम लोगों को दूसरा चीज पढ़ना है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स।
जिसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थ तथा अयथार्थ उपसमुच्चय। इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोपर की, ठीक है। प्रोपर जो सबसेट होते हैं उसकी बात करते हैं, हिंदी में उसको यथार्थ का नाम देते हैं। मैं यहाँ एक और फिर एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी लिया गया था उसी को, जैसे कि एक सेट ए है, ठीक है, और इसमें ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट। एक सेट बी है, ए बी सी डी ई, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए का पूरा पूरा एलिमेंट बी में शामिल है, तो हम यहाँ ए सबसेट बी कह देंगे क्योंकि ए का पूरा पूरा बी में है। फिर अब ए बी का सबसेट हो गया तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा, अधिक समुच्चय, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक चीज अगर ये देखा जाए कि जब ए बी का सबसेट हो, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए का सबसेट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। खैर वो तो आगे देखेंगे कब होगा कब नहीं होगा, जब हम सेटों की इक्वलिटी या जो समता की बात करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। फिलहाल में हम लोगों को अभी क्या देखना है कि जब ए का पूरा पूरा एलिमेंट जब बी में शामिल हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम देखें कि ए का पूरा पूरा बी में तो है, लेकिन बी का कम से कम अगर प्रॉपर की बात की जाए, ठीक है, प्रॉपर की, तो अगर ए का पूरा पूरा एलिमेंट बी में शामिल हो, ये पहला कंडीशन, मतलब ए सबसेट बी, ये तो होना चाहिए। साथ में बी का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। पहला चीज कि ए का पूरा पूरा बी में शामिल हो, यानी ए सबसेट बी बन जाए, और दूसरा कि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। अगर हम गौर से देखें तो ए बी सी, और मैंने क्या कहा कि कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो कम से कम एक। अगर मैं ई को हटा दूं तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एक तो है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, ठीक है। तो यहाँ 2 है, तो हम क्या कहेंगे ए को, ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ कि ए जब बी का सबसेट हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम कहेंगे सेट ए को प्रॉपर सबसेट, ये इसका नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। ए जब बी का सबसेट हो, मतलब ए का पूरा पूरा बी में शामिल हो, और सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम सेट ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ए को कहेंगे, बी को नहीं कहेंगे, बी से या कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेट ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो हमारा प्रॉपर हो गया। अब हम लोग इम्प्रॉपर यानी अयथार्थ उपसमुच्चय के बारे में जानना है। तो अगर हम गौर करें इसमें, जैसे मैंने अभी कहा कि ए बी का सबसेट हो, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, ठीक है, कम से कम एक। अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट लूँ तो भी डी इसमें नहीं है, 2 3 4 5 अगर कुछ भी लिया जाए तो भी इसमें नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूँ, या मैं ऐसे कहूँ कि ए का पूरा पूरा बी में शामिल है, लेकिन बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, बी का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो, नहीं है जो ए में ना हो, मतलब ए का बी में तो है और बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा शेष नहीं दिख रहा है जो इसमें ना हो। जो इसका है टोटल इसमें है और जो इसका है ये इसमें है। तो यहाँ कहेंगे सेट ए को इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट,
ये होता है। एक तरीका से अगर देखा जाए तो ए बी का सबसेट बन रहा है इसके अनुसार क्या बन रहा है कि ए सबसेट बन रहा है बी का, और फिर दूसरा बी का तो ए में शामिल है तो बी भी बन रहा है सबसेट ए का। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है ना कि अगर दो सेट दिया रहता है तो दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे में शामिल होते हैं। जैसे ए का पूरा पूरा बी में है और बी का पूरा पूरा ए में है तो ए सबसेट बी चाहे बी सबसेट ए, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम ए को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुआ। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर में क्या होता है कि ए का पूरा पूरा बी में शामिल होगा लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, कुछ मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, तो ए को हम कहेंगे प्रॉपर। अब जब एक दूसरा में जब ए का पूरा पूरा बी में शामिल होगा और बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा, इसमें जितना है उतना तो इसमें है ही, कोई ऐसा है कहाँ जो इसमें नहीं है, ए बी सी। क्लियर है। तो ए को हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और एक और चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं कि जो समान समुच्चय होते हैं या समतुल्य समुच्चय, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक हम लोग जानना है समान समुच्चय, ठीक है, इक्वल सेट। एक होता है समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। ये दो चीज़ हम लोग को जानना है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं जो इक्वल सेट होता है। देखिए इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट का मतलब है कि अगर एक सेट ए है एक सेट बी है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है ये बराबर कब होगा। अगर हम मान लें एक सेट ए 1 2 3, ठीक है, एक सेट बी है 3 1 2। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी हम सेट को लिखते हैं तो सेट के जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट में क्रम का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, बस अंतर क्या है कि क्रम इसका चेंज हो गया, इसमें लगातार लिखा हुआ है और इसमें क्रम चेंज होकर लिखा गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब है कि एलिमेंट कौन कौन है कहाँ कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेट में अगर देखा जाए एलिमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, ठीक है। इसमें जो 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी वही है 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे ये दोनों सेट बराबर है, यहाँ बराबर कर सकते हैं। यानी बराबर के लिए कंडीशन क्या बना रहा है कि सेट ए का अगर पूरा पूरा एलिमेंट देखा जाए तो बी में शामिल हो रहा है, मतलब कि ए सबसेट बी बन रहा है। उल्टा अगर बी का देखा जाए तो ए में बन रहा है, मतलब बी सबसेट ए बन रहा है। यानी ऐसी स्थिति में अगर दो सेटों के बीच अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाए, दोनों ए भी बी का सबसेट बन रहा है और बी ए का बन रहा है, तो वैसी स्थिति में हम सीधे वहाँ पर क्लियर कर देंगे कि ए बराबर बी। और ये सवाल इस टाइप से पूछता भी है कि साबित करें कि दो सेट बराबर हैं, दोनों सेटों के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट के तौर पे सेट एक दे देगा, दो दे देगा। तो वैसे ही स्थिति में हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीका से समझ सकते हैं। ये रहा हमारा समान समुच्चय इक्वल सेट। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट, ए का पूरा पूरा बी में है, बी का पूरा पूरा ए में होना चाहिए, तभी जाकर ये बराबर बी होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का अगर सबसेट बने तभी हम ए बराबर बी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे समतुल्य लिखना चाहिए, समतुल्य, ठीक है। अब समतुल्य समुच्चय क्या होता है, जैसे अगर मान लें एक सेट ए है ए बी सी 3 एलिमेंट, एक सेट बी है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट। अगर मैं समान समुच्चय की बात करूं तो ये समान नहीं है। समान इसलिए नहीं है कि सेट ए में जो एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में जो एलिमेंट है 1 2 3, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ए बराबर नहीं बी, हम इसको समान समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। लेकिन समतुल्य समुच्चय में हम लोगों को देखना क्या है। अब ये बराबर क्यों नहीं है समान समुच्चय, समान समुच्चय इसलिए बराबर नहीं है कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ही अलग अलग है, इसलिए इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन समतुल्य समुच्चय में
एलिमेंट को नहीं देखा जाता है कि एलिमेंट कौन कौन है, एलिमेंटों के नंबर को देखा जाता है कि कितने कितने उस सेट में नंबर है। जैसे कि सेट ए में हम देखें तो 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात की जाए सेट ए में तो यहाँ हम 3 कह सकते हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी की बात की जाए तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब कि जो एलिमेंटों का नंबर है दोनों सेटों में बराबर है। कौन कौन है कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे नंबर कितने हैं उस नंबर से केवल मतलब है। तो दोनों में 3 3 है तो हम कहेंगे ए समतुल्य बी, मतलब दोनों यानी दोनों सेट ए और बी ये दोनों क्या है, समतुल्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज और अगर हम यहाँ देखें कि एक सेट ए बी सी, ठीक है, एक सेट बी ए सी, पहला क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं? समान का मतलब कि जो ए में है वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, ए बी सी मतलब ए बराबर बी। ठीक है, अगर हम समतुल्य की बात करें तो 3 और 3 ये क्या है, समतुल्य भी है, मतलब ए समतुल्य बी ऐसे। अब फिर यहाँ एक चीज हम देखें तो जो समान समुच्चय होता है, समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकता है, जैसे ये समान भी है और समतुल्य भी है, लेकिन एक समतुल्य समुच्चय समान कभी भी नहीं हो सकता है। जो इसके पहले मिला था, एक में ए बी सी 3, एक में 1 2 3, एलिमेंट अलग अलग था लेकिन एलिमेंटों का नंबर बराबर था। नंबर बराबर की वजह से समतुल्य हो गया था, लेकिन नंबर अलग अलग होने की वजह से समान नहीं हुआ था। तो इस तरह से हम इसको ये समझ सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज और भी छोड़ दिया था कि उसमें जो एकल समुच्चय, एक होता है एकल समुच्चय सेट के प्रकार में। एकल मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट होते हैं, जैसे एक सेट में ए लिख रहा हूं जिसमें केवल एक एलिमेंट, एक मतलब ये एक नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी। एक होता है पेयर सेट जोड़ा जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे 4 2, ठीक है, एक्स वाई ऐसे करके बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, मतलब 2 2 का, तो ये पेयर हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको कहते हैं अंतराल। इंटरवल पढ़ना है, अंतराल पढ़ना है। इस सेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काम तो आगे भी बहुत जगह मिलने वाला है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ बता दूं कि जो इंटरवल के टाइप होते हैं, इंटरवल कितने प्रकार से होते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको कहेंगे बंद अंतराल। ठीक है, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, इसको कहेंगे खुला अंतराल। ठीक है, और इन दोनों से 2 और भी बना है, तो एक हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसको नाम क्या देंगे हिंदी में, क्लोज ओपन, मतलब कि बंद खुला। ठीक है, ये हो जाएगा बंद खुला अंतराल, ये होता है। और एक चौथा हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा खुला बंद अंतराल। तो इसमें ये 4 इंटरवल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक एक करके हम समझेंगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्लोज इंटरवल को कितने प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लोज और ओपन मेन यही है और इन दोनों से 2 बना हुआ है। क्लोज इंटरवल के लिए मैं यहाँ दिखा देना, क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं ये कुछ इस टाइप से होता है, दोनों साइड बड़ा कोष्टक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये होता है। उसी तरह अगर ओपन की बात करें, ओपन इंटरवल की,
तो इसमें दोनों साइड छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, बस यही दो चीज़ है, क्लोज में बड़ा और ओपन में छोटा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम ये तीसरे की बात करें, मतलब ये क्लोज ओपन, ये तीसरा, ये तो पहला का था, ये दूसरा का था। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा में क्या होना चाहिए? तीसरा में क्या है? क्लोज है फिर ओपन है, क्लोज ओपन इंटरवल। तो पहले तो क्लोज है, क्लोज का मतलब ये, अब बाद में क्या है? ओपन है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर जब अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें क्या दिया है? पहले ओपन दिया है फिर क्लोज दिया है, तो यहाँ पहले ओपन फिर ये क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किताब में भी यही काम किया हुआ है, कुछ इस तरह से समझाया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो दो ही तो पढ़ना था, ये क्लोज और ओपन, बाकी ये दोनों इन्हीं दोनों से निकला हुआ है। समझ में आ गया? और भी हम इसमें देखेंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, ठीक है, रेखा पे, मतलब अंतराल को अगर ज्यामितीय फॉर्म में दिखाएं, तो एक मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण लिया जाए यहाँ पे, दो से बड़ा या बराबर एक चीज़, यहाँ पे मैं चार चीज़ दिखा रहा हूँ। दो से बड़ा या बराबर x और 8 से छोटा या बराबर। ठीक है, दूसरा 2 से बड़ा 8 से छोटा, 3 2 से बड़ा या बराबर 8 से छोटा, और ये चौथा 2 से बड़ा और 8 से छोटा या बराबर। ये चार टाइप के हैं इसमें। ठीक है, मैंने ये चार टाइप क्यों लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से सवाल बनेंगे। अगर गौर से इसमें देखा जाए चिन्ह पे, जो इनइक्वालिटी का ये फिगर चित्र दिया हुआ है, तो इसमें ये बराबर भी कहीं कहीं लगा हुआ है। इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में बराबर नहीं है, इसमें केवल बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, फिर इसमें नहीं है और यहाँ बराबर लगा हुआ है। तो इसको, ये जो पहला होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा इंटरवल का नाम देते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए कहा गया कि जो x का ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये x का वैल्यू 2 और 8 के बीच ही काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये बराबर भी है, मतलब x का वैल्यू 2 भी है और इधर भी बराबर है तो 8 भी है, मतलब 2 से लेकर 8 तक है। मतलब यहाँ अगर x का मान मैं मान लिखूँ x का, तो मैं लिख सकता हूँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो इसमें x का मान 2 से बड़ा और 8 से छोटा, 2 से बड़ा और 8 से छोटा कहने का मतलब है कि 2 और 8 के बीच है, 2 और 8 शामिल नहीं है, मतलब ये x का हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें तो ये 2 के साथ ये बराबर लगा हुआ है, मतलब 2 शामिल है जबकि 8 शामिल नहीं है। अब इसके अनुसार तो बता ही सकते हैं, बराबर है मतलब शामिल है, अब बराबर नहीं है मतलब शामिल नहीं है। तो 2 है मतलब यहाँ x बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 8 तो होगा नहीं। इसमें हम देखें तो 8 हो रहा है, 2 नहीं है, मतलब ये आरंभ होगा 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऐसे इंटरवल काम करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर दिखाया जाए दूसरे फॉर्म में, तो इसको दिखाएंगे क्या, देखो दोनों 2 और 8 ये बराबर है, और बराबर जिसमें लग गया वहाँ उसको हम क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं। ये दोनों साइड बराबर है मतलब ये क्लोज है, ये दोनों साइड बराबर नहीं है मतलब ये ओपन है। ठीक है, ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये बराबर है, खुला है, मतलब ये बराबर रहेगा तो उसको बंद बोलेंगे, और नहीं है मतलब इसको खुला, तो ये हो जाएगा क्लोज
ओपन, और ये ओपन क्लोज ऐसे। अब इसको दिखाएंगे x 2 और 8, तो इसको ये हो जाएगा 2 8। ये लगाने का मतलब है ना कि जो भी मान होगा, जिसका भी मान यहाँ पूछ रहा होगा, वो 2 और 8 के बीच और 2 और 8 दोनों, मतलब 2 से लेकर 8 तक, ये हो जाएगा 2 8। इसको हम इस ब्रैकेट से करेंगे क्योंकि दोनों साइड क्या है, ये ओपन है। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन ऐसे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। अगर इसका हम ज्यामितीय फॉर्म डालें तो पहले वाला के लिए ज्यामितीय फॉर्म क्या होना चाहिए, एक ही फिगर पर मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं 0 है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इधर ले रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। इसको दिखाना है पहले वाले के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब बी मिला, बराबर लगा मतलब क्लोज है, बराबर नहीं है मतलब ओपन है। क्लोज का मतलब कि दोनों अंतिम और जो शुरू और लास्ट वाला बिंदु है वो भी शामिल होगा। तो ये x का वैल्यू 2 और 8, मतलब 2 से यहाँ से बात कर रहा है और यहाँ तक की बात कर रहा है, मतलब ये पूरा अंदर के बीच वाला। लेकिन ये बराबर लगा है, बराबर लगने का मतलब कि ये क्या होगा, ये बिंदु भी शामिल है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा रंग देंगे। इसको रंगने से ये पता चलेगा कि 2 और 8 के बीच सारा मान तो है ही, साथ में 2 भी है और 8 भी है। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा किसके लिए, तो क्लोज इंटरवल के दोनों साइड अगर ये काला काला दिखे, पूरा कलर कर दिया गया हो तो क्लोज हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें दोनों साइड, तो ये क्या है, केवल ये गोल घेर दिया गया। गोल घेरने का मतलब है कि 2 नहीं है, 8 भी शामिल नहीं है, मतलब दोनों के बीच वाला ही मान शामिल है, तो इसको हम कहेंगे ओपन। यहाँ ये क्लोज है, 2 के साइड क्लोज है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कलर कर देंगे। ये क्लोज हो गया, इधर नहीं है तो ये ओपन, मतलब एक साइड ये कलर, एक साइड बिना कलर के ही रहेगा। और अगर इसकी बात करें तो 2 के साइड ये तो ओपन है, ओपन मतलब कि इसको कलर नहीं करेंगे। और ये 8 के साइड है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कलर कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। मतलब कि अगर दिखाने के तरीके अगर देखा जाए तो एक तो हम इस माध्यम से दिखा सकते हैं, एक हम इस तरीक़ा से भी लिख के दिखा सकते हैं, और एक हम इस तरीक़ा से भी लिख के दिखा सकते हैं। मतलब 3 तरीके हैं, और किताब में तीनों का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर इस फॉर्म को इस फॉर्म में बोलेगा या इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने के लिए बोलेगा। बस हम लोग को याद क्या रखना है कि जहाँ ये बड़ा ब्रैकेट लगे मतलब वहाँ क्लोज की बात हो रही है, जहाँ ये छोटा लगे वहाँ ओपन की बात हो रही है। दोनों साइड अगर बड़ा ब्रैकेट है मतलब दोनों तरफ से बिंदु एकदम बंद है, क्लोज है, ठीक है। और ये छोटा ब्रैकेट है मतलब दोनों साइड से खुला है। दोनों साइड से खुला का मतलब है कि लास्ट वाला बिंदु शामिल नहीं है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने इंटरवल को भी देख लिया है, ठीक है। बस तो इस वीडियो में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अगला जो वीडियो होगा हम लोगों का वेन डायग्राम से संबंधित होगा। उसमें हम समुच्चय को ज्योमेट्रिकली कैसे प्रदर्शित करते हैं उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।